चिचेन इत्जा रहस्यों से भरा हुआ एक शानदार प्राचीन माया शहर। भाई एक्चुअल में ये सब ऐसे दिखते थे। ये है जंगल में बना हुआ शहर और इसमें छुपे हैं कई बड़े राज। एक सवाल जो सबको परेशान करता है कि ये लोग यहाँ क्यों थे और यहाँ रहने वाले लोग इंसानों की बलि क्यों देते थे। ये विशाल शहर कैसे और क्यों बनाया गया, और इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए मैं गया इस रहस्यमय शहर में। तो भाई मेक्सिको शहर को छोड़ने का समय आ चुका है। आज मैं अभी जा रहा हूँ किसी दूसरी शहर में, और ये जो शहर है जाने का कारण क्या है इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ से जाना है बस स्टेशन, और बस स्टेशन जाने के लिए मुझे यहाँ से पकड़नी है मेट्रो। ऐसी होती हैं पुलिस की गाड़ियाँ। उनका मेट्रो का रास्ता आ गया। टिकट लेनी है अपने को यहाँ से। ये aquí te vas a ir aquí vas a ir aquí 1 2 3 4 5 acá escaleras ahí 5 estaciones 1 2 3 4 5 थैंक यू। टिकट थैंक यू। क्या हुआ कि टिकट लाइन पे खड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने मेरे को देख लिया कि भाई मैं ऑब्वियसली इंग्लिश बोल रहा हूँ, टिकट काउंटर पे खड़े हो गए। कहते हैं 1 मिनट मेरे पास आओ। मुझे स्पेशली अंदर लेकर आए, प्लेटफॉर्म के अंदर मैप के पास लेके गए, मुझे बताया कि आपको इस जगह जाना है, ये वाली गाड़ी पकड़नी है। मैंने कहा मैं टिकट, कहते कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही जाओ। मैं सच में बताऊँ जितने हेल्पफुल लोग मैक्सिको में मिले हैं ना, क्योंकि मैं अभी यूएसए से आ रहा हूँ, मेरा बड़ा ही गंदा इंप्रेशन रहा है यूएसए का। सबसे रूड लोग यूएसए में है। आई नीड टू गो टू द सैन लज़ारो। तो यहाँ से 4-5 स्टेशन के बाद मेरा स्टॉप आ जाएगा सैन लज़ारो, जहाँ की मेक्सिको का मेन बस स्टेशन है। अरे भाई ट्रक के टायर लगे हुए हैं ट्रेन को, ये देखो यार, मैंने अभी देखा ट्रक के रबड़ के टायर लगे हैं क्या। अरे भाई कितना रश था यार गाड़ी में। बस चलेगी 8 बजे, मैं थोड़ा डर के मारे जल्दी आ गया 6 बजे। तो भाई ये आ गया लिखा हुआ टापो, मैक्सिकन टापो। मुझे यहीं आना था, टर्मिनल डी ऑटो बसेस। ये तो पूरा एयरपोर्ट की तरह बना के रखा हुआ। और अपनी बस है मैंने करवाई हुई एडीओ, और ये मेरा एडीओ का सेक्शन बना हुआ आ गया। इससे पूछता हूँ मेरिडा की जो बस है ना, और उसकी जो टिकट का प्राइस है वो है 2000 मैक्सिकन डॉलर। लेकिन मुझे टिकट मिली है सिर्फ 1200-1300 मैक्सिकन डॉलर में, क्योंकि हम ऑनलाइन बुक करवाई है 1 दिन पहले। अगर आप कोई भी टिकट ऑनलाइन बुक करवाते हो ना तो आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। यहाँ मैक्सिको में भी अगर यहाँ से आगे लोगे तो $2000 की टिकट आपको पड़ेगी। मैक्सिको से मेरिदा पड़ेगा 1500 किलोमीटर। बस आज 8 बजे चलेगी और कल शाम को 5-5:30 बजे पहुँचा देगी। ये जो मैंने टिकट बुक कराई है वेबसाइट से, इनकी वेबसाइट का नाम है adio.mx। दिक्कत ये है कि वेबसाइट स्पेनिश में है, और अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे ना तो आपकी टिकट बुक ही नहीं होगी, वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी। यहाँ बाकायदा सिक्योरिटी चेक होता है सबका, सबके बैग चेक होते हैं बस में जाने के लिए, और सबकी मतलब अच्छे से तलाशी, बॉडी फ्रिस्किंग होती है। यार मैडमें कर रही हैं यार, और मैंने ज़्यादातर देखा कि जितने भी यार जो सिक्योरिटी स्टाफ है मैक्सिको में, जो पुलिस वाले हैं, वो सारी ज़्यादातर लड़कियां हैं। तो भाई ये बस लग चुकी है अपनी, बस एडीओ है। मैंने बस वालों से पूछ लिया ड्राइवर से कि वाईफाई है इसमें। मेरी खुशी की सीमा नहीं है, वाईफाई है। सीट्स बड़ी कंफर्टेबल है, सबसे बढ़िया बात है। चार्जिंग पॉइंट्स भी ऊपर ही होंगे। तो जी बस यहाँ एक स्टेशन पे रुकी है। 14 घंटे ड्राइव करने के बाद पहली बार रुकी है यार बस। 14 घंटे भाई, बस हो गई थी मेरी तो बस में बैठे। उतर चुका हूँ मेरिडा बस स्टेशन पे। 1 दिन लग गया यार पूरा। कल 8 बजे चली थी और आज पूरे एग्जैक्ट 8 बजे हम पहुँच चुके हैं। हॉस्टल मेरा है यहाँ से 4 मिनट का चलने का रास्ता है यार। भैया 24 घंटे का सफर था, बस सिर्फ एक बार रुकी है बीच में, वो भी 12 घंटे बाद। आज सुबह रुकी 9 बजे। वही मैं हैरान हूँ कि चलो अपनी तो कोई बात नहीं, ड्राइवर लोग वो नहीं थकते होंगे यार। 12 घंटे लगा था गाड़ी चला के, 2 ड्राइवर थे बस के। तो भाई वो रहा मेरा हॉस्टल। जस्ट अभी भी बाहर आया हूँ, बहुत भूख लगी थी तो यहाँ से ना बर्गर करवाने लगा हूँ। एक वेजिटेरियन अजीब सी चटनी पड़ी हुई है यार। मैं आपको ये बता दूं यार मैं क्यों आया हूँ, अभी तक बताया नहीं। खैर मैं आया हूँ यहाँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा देखने, जिसका नाम है चिचेन इत्जा। ये कहाँ पड़ेगा? मेरिदा से 1.5 घंटे का रास्ता है बस में। मेरा चौथा वंडर होगा यार ये से। तो भाई ये है बर्गर अपना, गर्म है यार, पूरा ग्रिल करके दिया है इन्होंने। हाँ सब्जियाँ डली हुई हैं भाई। बर्गर खा लिया मैंने और एक पैक भी करवा लिया रात के लिए, क्योंकि मेरे को भाई रात को बड़ी भूख लगती है। बर्गर कमाल का था यार। वैसे कितने के पड़े मेरे को 2 बर्गर? मेरे को सिर्फ पड़े हैं
50 पैसों के। ऑक्सो मार्केट यहाँ भी है, यहाँ से मैंने एक बड़ी बोतल जूस की करवाई है 1 लीटर वाली। एक्चुअली जूस नहीं होता, वो मिनरल्स होते हैं। वो से पड़ी है 25 पैसों की। जो चिचिन इत्ज़ू है ना, वहाँ आपको जाने के लिए अगर आप मेक्सिको से आ रहे हो तो आपको मेरिदा स्टेशन आना ही पड़ेगा। मेरिदा में एयरपोर्ट भी पड़ता है, या बस स्टेशन भी पड़ता है। तो मेक्सिको से मेरिदा आओगे, बाय या तो एयर आ जाओ, बाय बस आ जाओ। भाई आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। बहुत कम होता है कि हॉस्टल में पूल बना हुआ हो। इस हॉस्टल का मैं दे रहा हूँ 800-900 रुपये, मतलब पूरे 200 पैसों दे रहा हूँ। ये भाई हैमॉक्स बने हुए हैं, मैं इसमें भी रहा हूँ इंडोनेशिया में। और हाँ, इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो भाई स्वागत है, सुबह हो चुकी है। रात को बड़ा मच्छर था भाई, इतना मच्छर ने काटा है ना, ओहो बुरी हालत हो गई यार। पूरा मच्छरों से भरा एरिया, कमरों में तो इतना ज़्यादा मच्छर। खैर अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, फिर निकलने का समय सुबह 11 बजे का। हॉस्टल से चेकआउट कर दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टेशन, और बस स्टेशन से पकड़ूंगा मैं बस चिचिन इत्ज़ा के लिए। ये मेरा हॉस्टल था। भाई बता दूं कि मेरिदा से चिचिन इत्ज़ा का रास्ता है 2 घंटे। चिचिन इत्ज़ा में जो दुनिया का 7 अजूबों में से एक अजूबा है, 2 घंटे देखने के लिए बहुत है। 3-4 बजे वहाँ से बस पकड़ूंगा कनकून की। अरे भाई चीखें मार दिया। शाम के 8 बजे तक मैं कनकून पहुंच जाऊंगा। तो भाई मैक्सिको में ना 2 तरह की बसें चलती हैं। एक तो एडीओ है, ये सरकारी सबसे बढ़िया बेहतरीन बसेस नंबर 1, टिकट महंगी। एक है ये ओरिएंट, सस्ती, ठीक ठाक, काम चलाऊ, लेकिन ये भी पहुंचा देती है अपनी जगह पे। अब इसके जैसे मैं दे रहा हूँ 200 मैक्सिकन पैसों, ये बस मुझे मिल जाती है 100 या 125 मैक्सिकन पैसों में। मेरे को सबसे पहले तो बस ने उतार दिया है। ये चिचिन इत्ज़ा में पहुंच चुका हूं मैं, और ये बसें लगी हुई हैं बाकी सारी। चिचिन इत्ज़ा भी यही है, मतलब एकदम चिचिन इत्ज़ा के एंट्री पे ही उतारा है बस ने। लेकिन चिचिन इत्ज़ा जाने से पहले मैं अपनी जो कैनकून जाने के लिए अगली बस पकड़नी है ना, कितने बजे पकड़नी है, कब चलेगी, कितना किराया लगेगा, वो सब कुछ पता करके जाऊँगा, फिर ही चिचिन इत्ज़ा जाऊंगा। और ये बसें कुछ लगी हुई हैं यार कैनकून के लिए। तो भाई टिकट का इंतजाम हो गया। 4 बजे चलेगी बस ओरिएंट वालों की। उसकी टिकट पड़ी है बड़ी सस्ती, 275 पैसों की। जो ये एडीओ बसेस है ना ऐसी, इनकी टिकट पड़ेगी 415 पैसों की। तो भाई मैं 275 पैसों वाली टिकट ले रहा हूँ। 1000-1100 में पहुँच जाएगी। ये भाई साहब दे रहे हैं। तो जब आप पहुँचोगे ना यहाँ चिचिन इत्ज़ा, यही चिचिन इत्ज़ा है सारा, तो यहाँ सारे ऐसे वाइट कलर के बंदे वही हैं, टिकट मशीन्स वही हैं टिकट में। यहाँ कोई ऐसा वेंडिंग मशीन नहीं है, तो ना ही कोई काउंटर मिलेगा। यहीं बंदों से आपको मैनुअली लेके टिकट आपको एडीओ पहुँचाएगी 3 घंटे में। तो इनकी ओरिएंट वाली है, वो पहुँचाएगी 4 घंटे में। ओके, टिकट मिल गई है मेरे को यही। पता नहीं है सही किया मैंने कि नहीं, कि कहीं जाली वाली तो नहीं है। भाई ये कार्ड मिला है मेरे को, ये टिकट है मेरी। 4 बजे चलेगी। अब ये जहाँ तक ये बैग का सवाल है ना, तो बैग में रख दूंगा, अभी अंदर जमा करवा दूंगा। वो कहते हैं अंदर जगह है। Yeah, it's done. They give me this. It's you. Okay. Thank you so much. Okay. You speak very good English. No, it's you going? You enter? Yes. No one lockers for your backpack? Yeah. तो भाई ये लॉकर भी देने लगे हैं, कहते हैं मैं लॉकर भी दे दूंगा। It's Mayan lockers. ओके माया लॉकर। भाई 70 पैसे लिए यार इसने, 300 रुपया बैग जमा करने का, ज़्यादा तो नहीं, पता नहीं, खैर जितने भी हैं। तो भाई ये है चिचिन इत्ज़ा की एंट्री यहाँ से। तो भाई टिकट ले लिया मैंने। टिकट बड़ी महंगी पड़ी है। ये टिकट है लगभग 650 मैक्सिकन पैसों की। जो लोकल है मैक्सिकन से उनके लिए 300 पैसों है, तो फॉरनर्स के लिए 650 है। बड़ा यार महंगा ये, मतलब इतना बड़ा 3000। ¿Habla español, inglés? You need a permission. Do you pay the permission for the GoPro? GoPro no. Yeah, you need to pay a permission. It's 60 pesos. Okay. Or you can. तो भाई यहाँ हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। GoPro यूज़ करने के लिए भी मुझे GoPro के 60 पैसों देने पड़ते हैं। थैंक यू। Second ticket. Where is the ticket? Right. Thank you. थैंक यू सो मच। तो भाई हर चीज़ के पैसे हैं यार। मैं बताता हूँ कितना लुटा हूँ मैं इस थोड़े से हिस्से में। सबसे पहले तो बैग का दिया 70 पैसों, ठीक है।
अंदर भी बैग रखने की जगह थी इनके पास, जहाँ टिकट्स ऑफिशियली मिलती हैं। यहाँ 100 पैसों था, ठीक है, तो मैंने बाहर ही ठीक है अच्छा 70 पैसों दे दिए। फिर दूसरी चीज़ गोप्रो का मैंने अलग से पैसे दिए 60 पैसों। फिर उसके बाद तीसरा जो टिकट है 650। यार ये तो बहुत ही महंगी टिकट है, मुझे शायद किसी ने बताया था 350 350 पैसों। चलो कोई बात नहीं, अब ये दर्शन करते हैं। फिर जब से उन्होंने कहा ना मेरे को कि भाई कैमरा के भी पैसे लगेंगे, तब तो मैंने हर बंदे की वीडियो बनाई। मैंने कहा सबसे पहले बता दूं, ये जो चिचेन इत्जा है ना, कि एक मंदिर है मैक्सिकन लोगों का। इनके जो पूर्वज थे ना, एक सिविलाइजेशन थी मायान सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से वो एक सिविलाइजेशन मानी जाती है। उन लोगों ने बनाया था। ये बड़ा रहस्यमयिक, जो भी आप देखोगे ना पिरामिड जैसा है, तो बड़ी रहस्यमयिक सी चीज़ है। क्यों बनी, उन्होंने क्यों बनाई, आज तक बड़ी रिसर्च हुई, किसी को कोई पता ही नहीं लगा। भाई एक्चुअल में ये सब ऐसे दिखते थे माया एंशियंट्स। ये रहा। तो भाई चिचेन इत्जा की पहली झलक एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा कैसा है। शायद एक हिस्सा ये होगा यार। एक मैंने सुना उसका ना पिरामिड था पूरा बना हुआ, वो पिरामिड कहाँ है? अच्छा एक उधर भी है भाई। ठीक है ठीक है। व्हाट इज दिस? Maya calendar. Maya calendar. Maya calendar. This is the month of the calendar. All months. ओके ओके ओके। This is the feather snake. वो हाउ मच इज इट? $35. तो भाई ये दे रहे हैं कि If you want to buy right now, give me 20. Give me 20 now. आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड देन माय फ्रेंड आई एम जस्ट हियर, आई जस्ट We leave now. मैं बताता हूँ ये मायान सिविलाइजेशन क्या थी। क्या हुआ था कि जो मायान आदिवासी लोग थे, जंगली लोग थे, इन्होंने अपना ना कैलेंडर बनाया। तो इनको ये लगा कि जो कैलेंडर में उसमें तारीखें थी ना, जितनी उसमें, अरे मेरा गोप्रो टूट गया यार, मैं गोप्रो देख रहा था, शिट मैन। मैंने कहा गोप्रो को क्या हुआ, गोप्रो टूट गया मेरा यहाँ से। चलो खैर, मैं क्या कह रहा था कि भाई जो ये कैलेंडर उन्होंने बनाया था ना माया सिविलाइजेशन वालों ने, तो इनको ये लगा कि जिस दिन वो कैलेंडर खत्म होगा ना, उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। दुनिया का तो अंत हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि दुनिया का अंत नहीं होगा, इसके बाद ह्यूमन काइंड, जो मैन काइंड आएगी ना, वो एक अपना कैलेंडर बनाएगी, तो उसके हिसाब से दुनिया चलनी शुरू होगी। और भाई ये है वो चिचेन इत्जा, और इसकी बड़ी रहस्यमयी चीज है। इसके पास जाके जब आप ताली बजाओगे ना, क्लैप करोगे, आपकी आवाज गूंजेगी, इसलिए आपको यहाँ से आवाजें आ रही होगी लोगों की ताली बजाने की, ठक 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 ठक। ये पिरामिड क्यों बनाया था, इसके पीछे बनाने का कारण क्या था? कई लोग कहते हैं कि इसके नीचे उन्होंने डेड बॉडीज दफनाने के लिए इसको बनाया था। कई लोग ये कहते हैं कि भाई इसका ना बड़ा एक रहस्य एस्ट्रोनॉमिकल मैथ से। कई कहते हैं कि ये दुनिया की हर कैलकुलेशन कर सकता है। ये देखो भाई तालियों की आवाज आ रही है कि नहीं, इसी लोकेशन पे कुछ ऐसा जादुई चीज है। ये देखो भाई ग्रुप बजा रहा है तालियां। तो भाई चिचेन इत्जा 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शहर होता था, और तब के टाइम इस शहर में रहते थे लगभग 30,000 लोग, और वो 30,000 लोग थे यहाँ की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मायान सिविलाइजेशन के लोग। और मायान सिविलाइजेशन बड़ी मशहूर थी मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, साथ अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर्स के लिए, और साथ ही साथ आपका खून खौला देने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। आज भी लोग कहते हैं कि इस चिचेन इत्जा में कई गहरे राज छुपे हुए हैं, और ये चिचेन इत्जा बनाया गया है पूरे के पूरे लाइमस्टोन मार्बल से, और इसकी ऊंचाई है लगभग 100 फीट, मतलब 10 मंजिला इमारत के जितना। इस चिचेन इत्जा के सबसे ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसको कहते हैं कुलकुलान टेम्पल, जो कि मायान सिविलाइजेशन के एक भगवान थे, नागों के राजा, उनके नाम पर ये मंदिर बनाया गया। भाई अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए इतना सारा लाइमस्टोन मार्बल आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ से कोसों दूर कहीं आपको मार्बल नहीं दिखेगा। और उसका राज ये है कि चिचेन इत्जा के आसपास जो भी ये पूरा जंगल बना हुआ है, पूरे का पूरा जंगल ही लाइमस्टोन मार्बल पर बना हुआ, तो इसलिए मायान सिविलाइजेशन को ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ा इस पिरामिड के पत्थरों को ढूंढने के लिए। इस पिरामिड पे एक बार कंट्रोवर्सी हो गई थी, अगर आपने शायद देखी भी होगी। एक बार एक पॉलिश बंदा वो चढ़ के सीढ़ियों के एकदम ऊपर तक पहुंच गया था। पता नहीं उसको क्या मतलब क्रेज सा देखना है कि ऊपर क्या है क्या नहीं है। भाई ऊपर नहीं जा सकते, टच भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं। इसके नजदीक ये लगा रखा है ना रेलिंग, तो ये पूरा चढ़ता हुआ ऊपर तक पहुंच गया था। लेकिन लोगों ने फिर बाद में उसको पकड़ लिया, यहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो अरेस्ट कर लिया गया था यहाँ, उसके बाद रिपोर्ट कर दिया गया था। अब इसके आसपास क्या है, चलो आसपास का एक बार चक्कर लगा। इसके पहली बात तो 4 गेट है, एक हर तरफ, चारों की तरफ ऐसे ऐसे सीढ़ियां
लगी है। जो मेन गेट है जिसको नॉर्थ गेट कहते हैं वो ये वाला गेट है। और ये सामने दो आप देख रहे हो, ये सांप के मुंह बनाए गए हैं, सरपेंट से सांप के मुंह होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे इनकी एंट्री पे बनाए गए हैं। और रहस्यमय चीज ये है इसमें कि कभी कभी ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये दीवार के साथ यहाँ एकदम सांप की बॉडी के साथ शेप बन के आ जाती है, परछाई वाली। तो मतलब एकदम आपको लगेगा जैसे यहाँ से लेकर उस आखिर तक पूरी दीवार के साथ सांप चिपका हुआ है। और ये एक तरह का इनका टेम्पल था, इसको कहते हैं कि कुलकान टेम्पल। ये देखो भाई, इसमें भी लिखा गया है कि ये ऐसा सांप बन के दिखाई देता है, ऐसे लेयर बनती हुई आ रही है ना, नीचे सांप का मुंह है, तो ऐसा लगता है जैसे रेटल स्नेक पड़ा हुआ है। साल के कुछ ही टाइम होता है जब ये आप रेटल स्नेक ऐसे देख सकते हो, मार्च और सितंबर में। भाई ये जितने भी पिलर्स हैं ना, इन सब पिलर्स के ऊपर इंसानी मूर्त बनी हुई है, लेकिन वो ऐसी ही है। ये बंदा खड़ा हुआ है, ये लेडीज है, इनका ना जितने भी दुकानदार बैठे हैं, मार्केटिंग का तरीका पता क्या है, कैसे बुलाते हैं, कहते हैं लगभग फ्री है ऑलमोस्ट फ्री है भाई, ले लो, उठा लो, उठा लो, लगभग फ्री है भाई। भाई आप ये तरह तरह की आवाज़ें निकलती इसलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि जो माया सिविलाइजेशन थी ना, उनके कौन सा कोई बोल थे, वो ऐसे बातें करते तो वैसे ही आवाज़ों से सुनाई देते। तो और ये लोग कई ऐसे यंत्र बेचते हैं जिससे ऐसी खतरनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। गाइड्स का रेट है यहाँ, एक गाइड का, ऑफिशियल गाइड का 1200 पैसों। कितना हो गया यार, इनके तो रेट ही बहुत 5000 हो गया भाई। पता नहीं इंडिया में भी इतना होगा कि नहीं, मैंने तो नहीं किया कभी गाइड वाइड, तो मेरे को नहीं पता। इनका ये सारा ना मंदिर है भाई, ये बता दूं, ये कोई ऐसा पिरामिड में कोई ऐसा नहीं है कि टूरिस्टिक, मतलब आप इसको देखो कि मॉन्यूमेंट खड़ा कर दिए बिल्डिंग, ये मंदिर है भाई। मेरे को सच में अब पता लगा कि क्यों एंट्री पे छाता बेच रहे थे, क्यों एंट्री पे पानी की बोतलें बेच रहे थे। वो बहुत है, यहाँ का जो तापमान है ना 30 डिग्री है इस वक्त। अभी मैक्सिको में तो जन्नत थी यार, वहाँ तो 8-9 डिग्री सेल्सियस था। देखो भाई एक आपको सीधी सी बात बताऊं, तो इसकी टिकट प्राइस है ना 650 पैसों, 3000 रुपए के आसपास लगा लो। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज का प्राइस है क्योंकि ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। बाकी ऐसी चीजें कई हमारे दिल्ली में भी दिख जाएंगी आपको। कोई ऐसा इसमें मतलब वो ऐसा कोई खास नहीं है कि हाँ यार क्या कमाल का नायग्रा फॉल्स देख लिया। इन्होंने भी पूरा इसको बिजनेस बना के रखा हुआ है, इनको भी पता है कि लोग आएंगे, टूरिस्ट आते हैं। 7 अजूबे दुनिया में, मतलब जिन जिन कंट्रियों में होंगे बड़े वो चुनिंदा होंगे ना। अब हमारे जो ताजमहल है इंडिया का, मैं उसमें देखता हूँ हमारी टिकट प्राइस कितना है, मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम मैं गया था 40, 50, 60 रुपए होगा। फॉरेनर्स के लिए 1100-1200 था। फिर बाद में जो मिसलिनियस चीजें हैं कि भाई आपका बैग रखो, कैमरा है तो उसके अलग से चार्ज करो। ऐसा नहीं है कि इनके गाइड्स का यहाँ काम धंधा नहीं चलता होगा। जैसे 15-20 ग्रुप अंदर घूम रहे हैं, हर के साथ से एक एक गाइड, और बाहर कुल मिला के जो ऑफिशियल गाइड थे वो भी 10 की थे। तो मतलब सबके सब दिन में एक बार तो ऑक्यूपाई होते हो। तो भाई ज्यादा इसको घूमने के लिए सिर्फ 2 घंटे चाहिए, रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ होटल वोटल बहुत महंगे हैं। मैं चेक कर रहा था, यहाँ हॉस्टल आपको पड़ेगा 3000 रुपए का। मुझे बातें समझ नहीं आती, जब भाई इतनी ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है तो कम से कम यहाँ तो कॉम्पिटिटिव प्राइस रख दो। ये मैंने तो ऑलरेडी बस बुक कर ली है, 4 बजे सीधा कैनकुन चला जाऊंगा, कैनकुन में जाके रहूंगा। कैनकुन में इजिली 1000 के अंदर अंदर मेरे हॉस्टल मिल जाएगा। Is the Jaguar noise? What is this? Which one? It's this one. Oh. You make it, no problem. It's just only blowing here. Open the cloud. Blowing. Yeah. How much is this? This one is in 200. 300? 200. 200 पैसों। तो मैंने ये लिया है एक छोटा सा पिरामिड, और बाकी ये कह रहे थे 100, 150, 200 पैसों के हैं सारे। ओके ब्रदर, थैंक यू। You're welcome, my थैंक friend. यू सो मच, बाय। एक छोटी सी निशानी मैंने भी ले ली है। तो भाई ये देखो, ये पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट पे खड़े होकर अगर आप ताली बजाओगे ना तो आवाज ऊपर तक इको होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं किसी को कैमरा देकर। कम क्लोज प्लीज, यू जस्ट शूट मी एंड आई विल जस्ट तो भाई अब यहाँ खड़े होगे ना, जब आप क्लैप करोगे तो एकदम इको होगी आवाज़। थैंक यू। को भी सिखा दिया 3-4 को। चलो भाई अपना काम हो गया बस। बाकी आप देख सकते हो यार, अगर आपको शौक है ना कुछ ऐसी हिस्टोरिकल बहुत सदियों पुरानी एशियंट चीज़ों का, तो आप इसमें आ सकते हो। और चाहो तो 5-6 बंदों के साथ इकट्ठे आओ ताकि गाइड कर लो। अगर गाइड नहीं करना तो मेरी वीडियो देख लो। ये जो चिचेन इट्जा है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंटेड होती है। 1988 में ऐड हुई थी, दिसंबर 1988।